तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज प्रकाश के परावर्तन जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्लास 10th का जो भी है इसमें हम इस चैप्टर का जितना भी है इस चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन लाते रहेंगे। तो आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप पूरे वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको दिमाग में याद करवा देंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। देखिए, हम इससे पिछले वाले वीडियो में हम किरण पुंज बताए थे। ठीक है, प्रत्येक वीडियो पढ़ाई जो फिजिक्स होता है, साइंस का जो चैप्टर होता है, साइंस मैथ, ये दो को चैप्टर होता है। आप जब तक पीछे का रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आप डेली का डेली को टास्क मिलेगा, डेली का डेली उसको पूरा कर लेना है, जिससे आपको अगले वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रकाश का किरण पुंज हम इसे पहले वीडियो डाले हैं, तो उसको वीडियो को जाकर देख लीजिए अगर नहीं जानते। किरण पुंज मतलब किरण पुंज क्या है, तो बहुत सारे किरणें हैं, तो उसी को एक समूह को नाम दे एक किरण। तो ये किरण है, मान लीजिए एक किरण हो गया, प्रकाश से आया तो एक किरण हो गया। लेकिन वहीं एक किरण, दो किरण, तीन किरण, चार किरण, तो हम ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे पहला का किरण, दूसरा का किरण, तीसरा का किरण, चौथा किरण, ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं। इसको एक नाम दे दिया, तो वैज्ञानिक लोगों ने इसको क्या नाम दिया, किरण पुंज। इसको नाम दिया किरण पुंज, इसको किरण पुंज नाम देकर इसे संबोधित कर दिया। ठीक है, इसे किरण पुंज नाम देकर संबोधित कर दिया। उसी तरह से हम प्रकाश किरण पुंज आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसमें अंतर क्या है, तो देखिए, अभी पहले तो हम समांतर किरण पुंज समझते हैं। तो हम क्या बताए थे, हम बताए थे किरण पुंज क्या होता है, बहुत सारे प्रकाश। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकाश को किरण पुंज कहते हैं ना। ठीक है, तो कहते हैं इतना तक किरण पुंज समझ में आ रहा है, इसका मतलब किरण पुंज। अब अभिसारी, अपसारी, अब समांतर क्या है, तो समांतर किरण पुंज, मान लीजिए कि बहुत सारे प्रकाश जो हैं, बहुत सारे प्रकाश आता है और वापस निकल जाता है। मान लीजिए कि प्रकाश समांतर किरण पुंज होता है, जैसे में कि ये प्रकाश आ रहा है, एक समांतर किरण पुंज प्रकाश आ रहा है समांतर, ये समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, समांतर किरण पुंज। ठीक है, ये समांतर किरण पुंज हो गया। आपको हम बता देंगे, अथी लिखवा भी देंगे। ठीक है, समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभी समांतर रेखा में जा रहा है, ये सब किरण है, एक तरह का किरण है, लाइट है, तो जा रहा है तो क्या हुआ, एक ही लाइन पर है, फिर ये अलग लाइन पर है, और सब समान डायरेक्शन में, मतलब कि सीधे जा रहा है, फिर बराबर है, फिर बराबर है, मतलब कि समान, जब सब सीधे, ऐसा थोड़ी ना जा रहा है, ऐसे ऐसे समांतर नहीं हुआ, सीधी रेखा में जाकर वो समांतर हुआ। तो सीधी रेखा में एगो गया और उसी के सीधी रेखा में ये भी गया, लेकिन दूसरा रास्ता से गया, लेकिन सीधी ही चला गया, तो वो ये भी समांतर का ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, समांतर समांतर समांतर, ये सब समांतर है। और ये टेढ़ टाढ़ गया तो ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर किरण पुंज को, इसी को हम क्या नाम देते हैं, समांतर किरण पुंज। और वही होता है अभिसारी, अपसारी। तो अभिसारी मतलब नहीं, अभी मतलब आजो आजो, अभी मतलब आजो आजो, अभी मतलब आजो आजो, तो अभी मतलब आजो आजो, तो अभी किरण पुंज को क्या कहते हैं, आजो। तो आजो, जैसे में कि मान लीजिए कोई बहुत सारे बिंदु से आ रहा है, मतलब कि किधरों से प्रकाश इस पर आ रहा है और ये खा जा रहा है, बहुत से इधर से आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, लेकिन समांतर नहीं ना। देखिए, इसमें समांतर एक तरफे से जा रहा है, लेकिन कभी इधर से आ गया, कभी इधर से आ गया, तो कभी इधर से आ गया, कभी इधर से आ गया, तो कभी इधर से आ गया। तो इस पॉइंट पर आ रहा है। अब मान लीजिए कोई अलग पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आ रहा है, तो कौन सा किरण पुंज, अभिसारी, मतलब कि सभी किरण पुंज यहाँ से आ रहा है। देखिए, यहाँ से भी प्रकाश आया तो ले लिया, यहाँ से भी प्रकाश आया तो ले लिया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। ठीक है, इस तरह से आया, ऐसे आया और ऐसे आया, ऐसे आया
और ऐसे आया, ठीक है। तो ये कौन सा किरण पुंज हुआ, मतलब कहीं कहीं से आया, केनहू से आया और एक गो घर में घुस गया, मतलब केनहू से आया एक गो घर में घुस गया, तो कौन हुआ, समांतर किरण पुंज हुआ, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज एक समान डायरेक्शन में रहे, एक समान रेखा में रहे तो समांतर किरण पुंज मतलब कि ये सभी को एक तरह के किरण पुंज कहेंगे, लेकिन ये किरण पुंज हुआ, सभी को क्या कहेंगे, किरण पुंज। एक बहुत सारे किरणों को एक साथ चलता है उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। लेकिन ये समांतर है तो समांतर किरण पुंज। और बहुत सारे किरणों को क्या कहते हैं, किरण पुंज। बहुत सारे किरणों को क्या कहते हैं, किरण पुंज। लेकिन ये क्या है, एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलता है तो अभिसारी मतलब आजू आजू आजू, ठीक है, आजू। तो ऐसे बोलेंगे सभी किरणें आग रहा है तो आजो आजो आजो, समांतर किरण पुंज आजो, ठीक है। तो सभी किरणें समांतर है तो आजो आजो आजो। और इसमें बराबर 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 एक किरण है और यहाँ पर ये पहले समझ लीजिए आप, अभी तब फिर बताएंगे, ठीक है। ये अभिसारी हो गया, अपसारी समझते हैं। अपसारी क्या होता है, जिसमें कि एक बिंदु है, अभी से कहते हैं निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, किधरों किधरों निकाल दिया, किधरों किधरों निकाल दिया, किधरों किधरों निकाल दिया। अब इसका मान लीजिए किधरों किधरों निकाल दिया, अभी यही पॉइंट है, ये कहते हैं निकल 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 निकल, यहाँ किधर किधर निकाल दिया, देखो इधर अभी जा रहा है, इधर अभी जा रहा है, इधर अभी जा रहा है, इधर। और उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त जो पॉइंट था इधर आ रहा था, किधरों से आ रहा था, घर में घुस जा रहा था, किधरों से आ रहा था, घर में घुस जा रहा था, किधरों से आ रहा है। देखो अब क्या होता है, समांतर किरण पुंज, सभी किरणें एक साथ है तो क्या कहें, बहुत सारे किरण एक साथ है तो क्या कहेंगे, किरण पुंज। सभी किरणें हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे किरणों को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और सभी किरणें बहुत सारे किरणें हैं तो क्या कहेंगे, किरण पुंज। और सभी क्या है, एक समान में है, एक समांतर में है तो समांतर किरण पुंज। बहुत सारे किरणें हैं तो क्या कहेंगे, किरण पुंज। और बहुत सारे किरणें एक बिंदु पर आकर अगर मिल जाता है इसको तो कहेंगे किरण पुंज, ठीक है। बहुत सारे किरणें हैं जिसको कहेंगे किरण पुंज, ठीक है। लेकिन एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर केनहू से गया और घर में घुस गया, केनहू से गया घर में घुस गया, केनहू से इसका घर है, ठीक है, ये घर में घुस गया तो क्या किरण पुंज हो गया, अभिसारी किरण पुंज, आजो आजो, ठीक है। और अपसारी में क्या होता है, सभी किरणें यहाँ कहते निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, किधरों किधरों निकाल दिया, इधर को इधर से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, ये सब इधर जा रहा है, इस पर भाग रहा है, इस पर घुस रहा है अंदर, इसमें घर में रख रहा है, घर में घुस रहा है, इस पर घर से भगा रहा है, इसमें सभी को क्या कहेंगे, एक तरह के हम कहेंगे किरण पुंज। सब किरण जो है ये सब क्या हुआ, बहुत सारे किरणों को क्या कहेंगे, किरण पुंज, ठीक है। बहुत सारे किरणों को किरण पुंज। और जैसे ही आया और लेकिन ये दोनों में समांतर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे को किरण पुंज और समांतर है तो समांतर किरण पुंज। और एक बिंदु में समांतर आकर एक बिंदु में घुस गया तो एक बिंदु में घुसा तो अभिसारी मतलब आजो। और एक बिंदु से निकाल रहा है तो अपसारी। अब देखो जैसे हम लाइट बारते हैं तो लाइट हम दीवार क्यों दिखता है, दीवार पर लाइट जाता है, ठीक है, दीवार पर लाइट जाता है, दीवार का जो कण होता है, जो छोटा छोटा कण दीवार का छोटा छोटा कण से ये भी मार्कर जो बना है छोटा छोटा कण से मिलकर तब बड़ा बना है। तो उसी तरह से अगर अथी चला जाता है, बल्ब का लाइट दीवार पर जाता है तो दीवार का कुछ रोशनी वो सोख लेता है फिर वह रिलीज कर देता है। तो पहले तो सोखा तो क्या हुआ, लाइट है, लाइट बड़ा मान लो लाइट है, ठीक है, लाइट जल रहा है, ठीक है, लाइट जल रहा है, यहाँ लाइट मान लो, ठीक है, ये होल्डर है, ठीक है, लाइट मान लो, लाइट जल रहा है, लाइट से आया तो लाइट से प्रकाश आया तो मान लीजिए दीवार है, दीवार पर के कण पर पहले आया, दीवार के कण पर आया, इसका मतलब क्या हुआ, अभिसारी हुआ आया, अभिसारी हुआ, एक बिंदु पर आया, ठीक है। और ये जब अब आया घर में लेकिन इसके रखने की क्षमता नहीं तो निकाल दिया, फिर निकाल दिया, जिसे निकाला तो इधर उधर फेंक दिया, तभी ना हमको कुछ कुछ दिखता है। तो ये कौन मेथड हुआ, ये अभिसारी। दीवार से जब प्रकाश आया तो अभिसारी, अब प्रकाश निकाला तो अपसारी मतलब भाग, अप हो जाओ, अप मतलब कि भागो। और समांतर मतलब कि समान, ठीक है, इस तरह से। तो अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब यहाँ पर समझते हैं पारदर्शी। देखो यहाँ पर ही हम बता देते हैं इसको, अभिसारी को हम
परिभाषा में किस तरह से लिखेंगे हम थोड़ा लास्ट के वीडियो में, लास्ट टॉपिक में बताते हैं। अब हम इसको पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट कि ट्रांसपेरेंट मतलब एक दूसरे के देख जा, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट मतलब कि, तो पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी होता है जिसे आर पार हम देख सकते हैं। तो आर पार क्या से हम देख सकते हैं? गाड़ी में जब बैठते हो तब गाड़ी के शीशा से बाहर जब देखते हो तो आर पार देखता है कि ना? देखता है। जब दिखता है तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? पारदर्शी। पारदर्शी तभी तो हम एक दूसरे के देख सकते हैं। अब रूम में बैठ कर हम बाहर की दुनिया देख पाएंगे? बाहर के देख पाएंगे आदमी को? नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरह से तो क्या हुआ? अपारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी मतलब कि अगर हम जिस से हम कोई भी चीज़ से हम दूसरी चीज़ को देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। पारदर्शी। अपारभासी, पहले अपारदर्शी पढ़ते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी जैसे में कि आईना ले लो, आईना का एक सतह पर पेंट कर दो, ठीक है। एक सतह पर जैसे ही पेंट करता है तो हम यहाँ पर ताके, ठीक है, यहाँ से हम अगर ताकते हैं, यहाँ से अगर हम ताकते हैं, यहाँ से अगर हम ताकते हैं तो ताकने पर हम गए आईना से फिर बाहर दिखता है? नहीं दिखता। हमको चेहरा दिख जाता है लेकिन नहीं दिखता। क्या है? शीशा पेंट कर दीजिएगा कोई भी चीज़ से और वहाँ से अगर हम ताकेंगे तो हमको दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो अब हम रूम में हैं और बाहर देखना चाह रहे हैं तो दीवार बीच में है तो हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो दीवार क्या है? अपारदर्शी, ठीक है। उसी तरह से शीशा अपारदर्शी है। और अपारभासी, पारभासी क्या होता है? पारभासी मतलब कि मतलब कि यहाँ से ताक रहे हैं लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा यहाँ दिख रहा है, धुंधला धुंधला, जैसे में टूटा हुआ चश्मा, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कोई भी चीज़ जो आर पार देखे, कागज भी तेल से भीग जाता है तो हम देखते हैं तो थोड़ा सा बुझाता है, झिलझिलापन बुझाता है। वह थोड़ा थोड़ा बुझाए वह क्या होता है? पारभासी। पूरा बुझाए पूरा बुझाए पारदर्शी, पूरा बुझाए पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा बुझाए तो पारभासी। अब पूरा ना बुझाए मतलब बुझाएबे ना करे, इधर ताके उधर बुझाएबे नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? अपारदर्शी, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब लिखने का तरीका सुन लीजिए, ठीक है। लिखने का तरीका यह है कि पहले तो आप हेडिंग लगाइएगा यह और लिखिएगा समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज को हम क्या लिखेंगे? बीम, BEAM, बीम, ठीक है। समांतर किरणपुंज को लिखेंगे पैरेलल बीम, ठीक है। तो पैरेलल बीम को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लगाइए और ऐसे दीजिए और लिखिए। जब समांतर किरणपुंज, जब सभी किरणपुंज एक सीधी रेखा में गमन करता है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब सभी किरणें एक सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सभी किरणें एक सीधी रेखा में गमन करता है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब इसको हो गया समांतर किरणपुंज हो गया, ठीक है, जो लिखा है जब सभी किरणें एक सीधी रेखा में गमन करता है उस किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। उस किरणपुंज को समांतर, क्योंकि सभी किरणपुंज है और सभी किरणपुंज है लेकिन समांतर तो समांतर किरणपुंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप जो बोल रहे हैं वह लिख लीजिए, क्योंकि इस पर लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। अभिसारी पहले समांतर हो गया। अभिसारी मतलब कि जब प्रकाश की किरणें लिखिए, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है? सभी बिंदु से एक बिंदु पर आकर मिलती है। जब प्रकाश की किरणपुंज या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश के किरणपुंज सभी अन्य जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती है, चाहे एक बिंदु पर आकर टकराती है, उसे अभिसारी प्रकाश पूर्ण कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। भिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज एक बिंदु पर आकर रुकती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जब भिन्न दिशाओं से
प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? जब भिन्न दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब अपसारी, जब एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें भिन्न दिशाओं में निकलती है उसे, जब एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण पुंज भिन्न दिशाओं में निकलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मतलब अप मतलब भाग, अभी मतलब आजो, और पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, इस तरह से। अब पारदर्शी, तो पारदर्शी के लिए हम क्या लिखेंगे? पारदर्शी वह वस्तु जिससे हम आसानी से इस पार से उस पार देख सकते हैं वह पारदर्शी होता है। जैसे शीशा, शीशा लिख लीजिएगा। ठीक है, शीशा। ग्लास, GLASS, ग्लास, GLASSES, ग्लासेज। ग्लासेज मतलब होता है चश्मा। ठीक है, तो ग्लासेज हम लिख दिए, मतलब चश्मा से भी तो हम आर पार देख सकते हैं, इसी वजह से। पारभासी, पारभासी जो होता है, पारभासी क्या होता है? पारभासी होता है, पारभासी जिस वस्तु से हम आसानी से आर पार थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसे लिखिए, कोई भी वस्तु से हम आर पार थोड़ा थोड़ा दिखे वह अपारभासी है। पारभासी, जब किसी भी वस्तु से आर पार थोड़ा थोड़ा दिखे वह पारभासी कहलाता है। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी वह वस्तु जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं वह पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।